दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के परमानेंट मेंबर ना बने, इसके लिए चीन हमेशा अड़चन पैदा करता रहा है। चीन एशिया का अकेला देश है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य है। उसकी पूरी कोशिश है कि यही स्थिति बरकरार रहे, यानी एशिया से कोई और स्थानीय सदस्य ना बने। इसलिए वह भारत को इस समूह से बाहर रखना चाहता है। लेकिन इस महीने की शुरुआत में रूस ने भारत को अपना समर्थन देने की पेशकश की थी। भारत में रूसी राजदूत डेनिस अलीपोव ने कहा कि नई दिल्ली का अधिकांश सामयिक मुद्दों पर संतुलित और स्वतंत्र दृष्टिकोण है और उसका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना जरूरी है। उससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी भारत का समर्थन करते हुए कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को आज की आवश्यकताओं और मांगों के अनुरूप होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका भारत को स्थानीय सदस्यता के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन देशों का भी चीन इसका मुखरता से विरोध करता आ रहा है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन चाहता है कि सिर्फ वह ही एकमात्र एशिया का स्थायी सदस्य बना रहे ताकि एशिया में उसका दबदबा बरकरार रहे। लेकिन चीन भारत के लिए रूस के लगातार समर्थन से प्रभावित नहीं हुआ है। वह सुरक्षा परिषद के किसी भी पुनर्गठन का विरोध कर रहा है जो भारत को समूह में लाने की संभावना रखता है। चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र एशियाई शक्ति है, इसलिए वह नहीं चाहता कि कोई अन्य एशियाई देश इस विशेषाधिकार को साझा करे। लेकिन भारत के अलावा ब्राजील, जापान और जर्मनी सहित कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र निकाय में स्थायी सीटें मांगी हैं, लेकिन भारत परिषद सुधार की आवाज सबसे मजबूती से भारत उठाता रहा है। भारत इस बात पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है कि उसे स्थायी सीट मिलनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, सुरक्षा परिषद के 5 सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को वीटो करने की शक्ति दी गई है, जबकि 10 अन्य देशों को बारी बारी से चुना जाता है। सूत्रों का कहना है कि चीन ने पहले भारत के साथ कश्मीर विवाद पर पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अपनी वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था। अगर चीन को संयुक्त राष्ट्र में भारत के साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़े तो इससे एशिया संबंधी कूटनीति पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसलिए चीन भारत ही नहीं बल्कि जापान को भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलने को लेकर भी चिंतित है। ऐसे में जाहिर तौर पर चीन की रुचि परिषद में स्थायी सीट के साथ एकमात्र एशियाई शक्ति बने रहने और भारत को भी बाहर रखने में है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सुझाव दिया था कि आज की दुनिया की वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार करने का समय आ गया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत जैसे देश समूह में शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों को करना चाहिए। वहीं सूत्रों का कहना है कि बातें तो हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से सुरक्षा परिषद में सुधार के बारे में ज्यादातर बातें काफी खोखली हैं। मुझे लगता है कि 5 स्थायी सदस्य कभी-कभी भारत और ब्राजील जैसी शक्तियों की सद्भावना हासिल करने के लिए इस मुद्दे को उठा देते हैं। दोस्तों, क्या चीन हमें स्थायी सदस्य बनने देगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।